चोरी करता है, डाके मारता है, किसी स्वार्थवश हिंसा कर देता है, ये पहचान है। अब आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर कुबद कांचली चढ़गी। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए हैं। कहते हैं एक गब्भू डाकू था, उसका नाम था गब्भू, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजों के समय की बात है। उसने एक दिन डाका डालना था रात्रि के समय, उसका फिक्स टाइम होता था और उस समय नहीं वो किसी की परवाह करता था, अपना वो काम कर ही देता था। तो उसने एक डाका डालने की स्कीम बनाई, अल्टीमेटम दे रखा था कि इस दिन मैं डाका डालूंगा अंबाला में। उसके लिए पुलिस भी बहुत अलर्ट थी और वो गब्भू डाकू का नाम बहुत ज्यादा था और सभी उससे घबराते थे। अब उसका रात को उसने 1 बजे डाका डालना था। उससे पहले उसने समय व्यतीत करने के लिए देखा कि कुछ लोग एकत्रित हुए बैठे हैं। उन्हीं में जाकर बैठ गया। वहां एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, उन्हीं में बैठ गया वो। और उस संत ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दिया। उस डाकू को वह बात समझ में आ गई कि भी जो ये पाप मैं इकट्ठा कर रहा हूं ये धन तो यही रह जाएगा और फिर मृत्यु के उपरांत जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ चले जाएंगे। उसके बाद कुत्ता बनेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में रहेगा, गधा बनेगा, कोई दवाई औषधि को पूछने वाला नहीं होगा और जितने भी पाप कमाएगा प्राणी के साथ जाए। मनुष्य जीवन रहते उसका समाधान किया जा सकता है। संतों के पास जाकर अपना कल्याण करवाए और प्रायश्चित करे और पाप के पैसे को दान पुण्य करके अपना पीछा छुड़वाए। अब वो बात उस गब्बू डाकू के पक्की हृदय में बैठी, क्योंकि पुण्यात्मा अज्ञानवश ही बुरे कर्म करने लग जाती हैं और जिस दिन उनको ज्ञान होता है वो सूरवीर होते हैं, उसी दिन त्याग देते हैं सब बुराइयों को और वही परमात्मा को पाया करते हैं। जिन पे एक बीड़ी ना छूटती हो वो कितके के लिए तोड़ेगा बता। जिस पे एक बीड़ी नहीं छूटती और वही नहीं तो वो परमात्मा के नाम में जो बाधक है तो वो किसकी भक्ति करेगा। वो तो कमजोर आदमी है, वो पार हो ही नहीं सकता, उसने अपने विकार त्यागने होंगे। तो ये होते सूरवीरों के काम। जब ज्ञान समझ में आ जाता तुरंत त्याग देते हैं और अपनी सत कमाई करने लग जाते। तो सत्संग जब वचन हो लिए तो साधु उसके बाद समझ में आ गई डाकू के। तो उसने अपने साथी जो आने थे समय पर वो सभी आए, अपने गोली बंदूक लेकर घोड़े गाड़ों पर चढ़ कर जहां उन्होंने इकट्ठा होना था वो डाकू वहां पहुंच गया गब्बू। उन डाकू अपने साथियों से कहा भाई आज के बाद गब्बू डाके नहीं मारेगा और ना ही कोई बुराई करेगा। आज मैंने सत्संग सुन लिया। तो डाकू नाराज हो गए, भाई हमने आज इसमें 1 लाख रुपए का फायदा होना था, ये तू दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है भाई, मैं वो तुम्हें आज 1 लाख रुपए का जो हानि तुम्हें हो रही है वो जो मेरी पूंजी है उसमें से ले लो और बाकी मैं अपने दान पुण्य करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा। डाकू वापस चले गए। वो सरदार था, उनका मुखिया था। तो उसने सोचा चल उस साधु के पास जाता हूं जो सत्संग कर रहा था, एक धर्मशाला में रुका हुआ था। वो गब्बू डाकू उस संत के पास गया और वहां क्वाड़ खड़खड़ाया। रात को ही संत को जगाया, कहा प्रभु जी मैंने आपका सत्संग सुना है, मैं आपके चरणों में उपदेश लेना चाहता हूं। संत ने पूछा भाई कौन है, इसी रात ने के इमरजेंसी होगी तेरी, दिन में भी ले सका था नाम तो सुबह भी आ सकता था, रात ना आने का क्या मतलब हुआ तेरा, तू कहानी बता। तो वो कहने लगा महाराज जी मैं एक बहुत भयंकर डाकू हूं, मेरा नाम गब्बू है, मैंने रात में आपका सत्संग सुना और आपके सत्संग सुनकर मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूं।
अब गब्बू नाम सुनते उस संत के भी पिंडी कांपन लागी, वो कड़ा गया कसाई सुबह सुबह यो मनवान तेरी दाढ़ा लेना आया, वो तेरा ही, तो वो भी डर गया। संत बोला भाई एक काम करे बेटा, नाम तो खत तुझे उपदेश तो दे दूंगा, पर भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे। कहते यहाँ पर पुलिस वाले मेरी भी घीस बांध दे रहे और यहाँ आ जाए मुझे भी तंग करें बेटा। अब साधु की बात का उसके भी असर हो गया, चल ठीक है थाने में चला जाता हूँ। तो वो गब्बू डाकू थाने में चला गया। अब थाने में थानेदार बैठा, आगे पुलिस वाला खड़ा, वो संतरी खड़ा था थाने का आगे। वो बोला भाई कौन है, कितना है, अंदर नहीं जाना, खड़ा हो जा बाहर। तो बोला भाई मैं गब्बू डाकू हूँ और ते थानेदार से मिलने आया हूँ। अब गब्बू डाकू नाम सुनते 2 कदम पर खड़ा, उस संतरी की हाथ कांपन लग गया, बंदूक भी हाथ तो छूट गई। वह बंदूक उसने ठा ली कि नकम्मा मारना दे बाद में। वो बंदूक गोली गाड़ी काट गया, पेटी एक लो लको दी। उसने दूर सामने थानेदार बैठा था कमरे में। जब वो भीतर अंदर गया तो बोला अरे कौन तू, कैसे आ गया? ने बोला जी मैं हूँ गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू करते हो थानेदार का, गब्बू डाकू नो करे, कुकर आ गया। उसके पसीने आ गई, कसाई छाती पे आ गई, मारेगा भाई। तो कहने लगा जी, वो थानेदार नहीं बोल पाया, कति घबरा गया, पसीने आ गए। उसने सोचा भी वो कुर्सी पर उठा कर उस थानेदार के उस ऑफिस से कुर्सी पकड़कर बाहर आंगन में बैठ गया कि वो अपनी एकांत में सलाह मशुरा कर लेगा अपने बड़े अफसरां थे, मेरे से डरता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने देखा कि वो शांत होकर बैठ गया गब्बू डाकू, तो थानेदार की मच्छी पड़ गई। तो उसने वायरलेस वगैरह मिला मलो का गवर्नर तक बात पहुंच गई और कहते हैं चारों तरफ से पुलिस आ गई, गवर्नर भी आ गया। अब वो इतना बड़ा डाकू थाने में आया बैठा है और वो उसने साथ ये भी कह दिया कि भी मैं आज किसी ने मारन मुरन नहीं आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अरेस्ट होने आया हूं, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया। तो ये सारी कहानी गवर्नर तक पहुंच गई 1 सेकंड में, मिनटों में। तो गवर्नर भी आ गया। अब सामने वो कुर्सी पर बैठा गवर्नर खड़ा है। गवर्नर पूछ रहा भाई कैसे, क्या बात है? गब्बू दूर से खड़ा कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहने लगा मेरी बात सुन लो, मैं क्या चाहता हूं। मैंने रात ने एक सत्संग सुन लिया एक महात्मा का, और मैं आया था डाके डालन। आज ये थारी फौज तो ना डरता मैं आया था डाका डालन। मैंने वो संत के विचार सुन लिए और मेरे हृदय में गलानी होगी अपने कुकर्मों से, और मैं उसका प्रायश्चित कराने के लिए संत के पास गया था। अब संत ने ये कहा भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। ये भी और तो मैं ये आया हूं कि मुझे अरेस्ट कर लो और कहता जहां भी तुमने फांसी तोड़ना तोड़ दो। वो गवर्नर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। वो कहने लगे बेटा हम जेल में तो इसीलिए डालते हैं कि बुराई छोड़ दें, आगे पाप ना करें। और तूने पहले ही समर्पण कर दिया, तू आज हृदय में तेरा जगह नहीं रही इस पाप की, जाओ हम तुझे बरी करते हैं, हम तुझे नहीं मारेंगे, न कैद में डालेंगे। अब गब्बू ने सोचा ये अच्छी बात बिगड़ी भाई, ये मैंने कैद में नहीं डालते, मेरे पाप कटे को नहीं। नो बोला तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे सजा दे दो। नो बोला भाई नहीं हम सजा नहीं देते, आप जाओ। कितना देख लिया साधु हो गया, कभी भी किसी का नुकसान कर नहीं सकता। तो फिर संत के पास आया। संत ने सोचा ये फिर आ गया भाई, ये तो मेरा और काम झूठा जो है ना खराब करेगा। कहने के बेटा क्या बात हुई? थाने में नहीं गया। उसने सारी कहानी बता दी, महात्मा जी मैं थाने में गया था, गवर्नर तक आ गया उनका, और मैंने सारी बात कह दी कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे सजा दे दो, चाहे मुझे सूली फांसी तोड़ दो तुम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कराना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कह दिया बेटा जा तू, हम तुझे कोई सजा नहीं देंगे। तो सजा इसलिए देते हैं सुधर जाए, और तो वो सुधर गया, अब हम क्या सजा देंगे तुझे, तो वैसे संत बन गया। जब वो साधु की मच्छी पड़ी का अच्छा बेटा ले नाम ले लेता। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से पुण्यात्माओं के शीघ्र जो ना अमल हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। क्या बताते हैं?
सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो ये भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि दे के ब्रह्म विचारे, यानी अपनी ताकत शक्ति से वो उस पशु को यानी मनुष्य के कर्म नहीं करता, जो डाके मारे, बुराई करे, शराब पीवे, उनको भी, उन पशु जैसे कर्म करने वालों को भी मनुष्य बना देता है और उसका कल्याण कर देता है। ऐसे सतगुरु के दरबार में कहते हैं निसंकोच और बार बार जाना चाहिए। सत साहिब।